चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ क्लास 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से, रटना बिल्कुल नहीं है, समझते हुए चलेंगे हम। देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 10। ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, ये जो बराबर से इधर का है इसे LHS बोला जाता है, जो बराबर से उधर का है उसे RHS बोला जाता है। तो LHS ले लेंगे सबसे पहले हम। LHS के बराबर हमें RHS को सिद्ध करना है, यानी LHS क्या है हमारे पास 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ये है LHS, ठीक है। इसके बराबर हमें 10 लाना है, सिद्ध करना है 10 को, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है 2 sin स्क्वायर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो 3π/4 है इसका ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कोई मान नहीं होता, ठीक है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। और तोड़ेंगे कैसे, देखते हैं। ऐसा तोड़ते हैं पाई माइनस π/4 में, ठीक है। कैसे कैसे देखो, 4 की पाई में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4π। 4π में से 1 पाई गया क्योंकि माइनस पाई है, 3π बचेगा बटा 4, तो 3π/4 वही आ जाएगा से, ठीक है। तो अब आगे प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3, ठीक है। अब इससे आपने पढ़ा होगा साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा। पाई पाई का मतलब क्या है, 180। 180 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर होता है। अब थीटा क्या है इसमें, थीटा ये है, ये तो पाई है, पाई माइनस थीटा, यानी क्या आ जाएगा, साइन आएगा और थीटा आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना है, π/4, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, π/4। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे भाई, ठीक है। प्लस 2 एक बार में ही मान रख देंगे हम सबके, π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। अब मान रखेंगे, अब 2 तो ये है ही, गुना साइन स्क्वायर π/4। π/4 का मान कितना होता है, π/4 है क्या वैसे, पाई का मान है 180 और बटा 4। 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 90 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 45। यानी किसकी बात कर रहा है, साइन 45 की बात कर रहा है। और साइन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। फिर प्लस 2 गुना कोस π/4। कोस π/4 ये साइन π/4, यानी ये कोस 45 की बात कर रहा है। और कोस 45 का जो मान है वो कितना होता है, 1/√2। इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर। फिर प्लस 2 गुणा सेक π/3। π/3 का मतलब क्या है, 180/3। पाई का मान 180 धरेंगे और बटा 3, ठीक है। 3 छंग 18, यानी 60 का बात कर रहा है। सेक 60 का मान जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 गुना 1/2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 गुना 2 दूनी 4। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और प्लस है, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 2 चौक 8। तो आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 2 और 8 10। ये आ जाएगा हमारे पास RHS। ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है भाई। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। क्लियर है।